छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से इनका प्रदर्शन जारी है। देखिए ये तस्वीर हम अपने सहयोगी माध्यम दिखाना चाहेंगे कि छात्रों के बीच जो है महात्मा गांधी की तस्वीर हुआ करता था, दिसम गुरु शिबू सोरेन का होता था, लेकिन छात्र जो है अब भगत सिंह की तस्वीर लेकर आंदोलन में बैठे हुए हैं। सीधे विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं। अब आप लोग भगत सिंह की तस्वीर लेकर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है? पहले हम लोग 23 दिन तक गांधीवादी तरीके से चले, पीसफुल चले। अब ये हमारे लिए मजबूरी हो गई है कि हम उग्र आंदोलन करें और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजी पे चल के उन्होंने जैसे आज़ादी दिलाई थी उसी तरह झारखंड से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेंगे, उन्हीं को आदर्श मान के। जो ये बहरी गूंगी लंगड़ी सरकार बनी हुई है, लूली सरकार बनी हुई है, छात्रों के हित के लिए सोच नहीं रही है, छात्रों के फेवर के लिए काम नहीं कर रही, जिस तरह पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही सरकार। इसीलिए अब हम भगत सिंह के अब हम नरम दल के तरीके से अपनाए। 23 दिन चले, अब हम गरम दल के तरीके से चलेंगे और ये जो आंदोलन है हमारा और उग्र होगा और बड़े पैमाने पे आगाज करेंगे उलगुलान का, जो 20 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। आप लोग का सब्र का बांध टूट रहा है। भगत सिंह की तस्वीर लिए हैं, बैच भी लगाए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि झारखंड में जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है। 23 दिनों तक हम लोगों ने गांधी जी के रास्ते पर चल के देखा, कोई हमारी बात को सरकार ने नहीं सुना है। लेकिन भगत सिंह के रास्ते पर हम लोग चलने का निर्णय लिए हैं। जिस तरह भगत सिंह ने बोला था बहरों को सुनाने की धमाका की जरूरत है, वो धमाका हम लोग 20 अगस्त को करेंगे। यही मुख्यमंत्री आवास के समक्ष जो क्या जिस तरह से कुंभकर्ण की तरह सरकार सोई हुई है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है, उनको जगाएंगे, अपनी बातों को, पीड़ा को सुनाएंगे और यहाँ से जीत के ही जाएंगे। दुष्यंत कुमार की कविता है ना, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलना चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा हमारे समक्ष, तभी हम लोग यहाँ से जीत के जाएंगे लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय को। आप लोग का बात बनेगा, सरकार से चौथी बार वार्ता हो रही है, क्या लग रहा है आज क्या होने वाला है? जो आप लोग का मांग है वो पूरा हो पाएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे, नहीं होगा तो हमने पहले ही बोला। भगत सिंह ने, देखिए भगत सिंह आज़ादी नहीं देखे, बिरसा मुंडा ने आज़ादी नहीं देखा, लेकिन संघर्ष किया, क्योंकि आने वाले नस्लें उन्हें आज याद करिए, इसलिए हम लोग तस्वीर लेकर बैठे हैं। तो हमारा शहादत हो जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन आने वाला जो झारखंड का पीढ़ी है वो याद रखेगा। शिक्षा पर हमला हुआ, छात्रों का भविष्य पर हमला हुआ, तो भगत सिंह के फोटो को लेकर छात्रों ने अपना बलिदान दिया। और जो तानाशाही सरकार है, सरकार को जनता के समक्ष, छात्रों के समक्ष झुकना पड़ा। एक नया इतिहास, एक चिड़िया कहानी, जंगल में आग लगती थी, चिड़िया अपने चोंच में, मुंह में पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास करती है। सब लोग मजाक उड़ाता है तो मुंह में कितना पानी आएगा तो आग बुझेगा, लेकिन चिड़िया बोलती है जब इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाला में नहीं लिखा जाएगा, लगाने वाला में नहीं। हम लोग आग बुझाने वाले हैं। वही चिड़िया के बात ही इस व्यवस्था को सड़ गई है, गल गई है, बदबू दे रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बोला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम लागू नहीं होने देंगे, आज किया है। देख रहे हैं जिस तरह से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को कॉलेजों में बंद किया गया है, क्लस्टर सिस्टम लाकर छात्रों को पढ़ने नहीं दिया रहा है। क्या हो रहा है? मतलब सरकार, हुकूमत की शक्ति जनता की अज्ञानता पर निहित होती है, इस बात को बेखूबी जानती है, इसलिए सही शिक्षा का विरोध करती है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें पूरा ये उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और जानेगी, सुनेगी, समझेगी। सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सर आप हमारी बातों को मानिए, हम आपके छात्र हैं, आपके राज्य के छात्र हैं। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर घेराव डाल दिया गया है। आखिर ये घेराव क्यों? क्या हम कोई आतंकवादी है? हम इस राज्य के छात्र हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री पे कोई आंच भी आया तो उस आंच को मैं अपने सीने में लूंगा। सबसे पहले उनका रक्षा, उनका सुरक्षा हमारा दायित्व है। हम मुख्यमंत्री का रक्षण अपने अंतिम सांस तक करेंगे, लेकिन उनसे सवाल भी पूछेंगे, अपने हक के लिए उनसे लड़ेंगे भी और उनसे डिमांड भी करेंगे अपने जायज़ बातों को लेकर के। हमें तो पूरा निर्णय है कि सरकार हमारी बातों को माने, सुने, समझे। किसकी तस्वीर लेके आप? ये शहीद शेख भिखारी की तस्वीर है। ये हमें प्रेरणा देती है कि अगर प्रशासन लाठी डंडा क्या, अगर फांसी भी हमें चढ़ाएगी तो हम लोग खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम जाएंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।
आप लोग सीजीएल रद्द की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं मरमुख मांग जिसे आप लोग अड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार जो आप लोग का मांग है आज पूरा करेगा? और अगर नहीं कुछ जैसे पहले सरकार की ओर से कहा जाता है कि नहीं हम जांच कराएंगे, सीआईडी कर रही है, तो उनकी बातों को मान लिया जाएगा? सर हमारा मांग है कि सीबीआई जांच एजेंसी है और सीजीएल को सर रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी धांधली हुई है। आखिर पता तो चले कि इसके पीछे कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने छात्रों के साथ खेला है, सीटों को बेचा है। यहाँ तो बोली लगता है झारखंड में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख और इतने में नौकरी मिलता है। एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या करे? एक मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ जाए? वो दिन भर रात रात पढ़ता है, क्यों? अपने उज्जवल भविष्य के लिए। इस तरह का सीट बेचा जाएगा तो ये अशोभनीय है, अकल्पनीय है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। आज का वार्ता कितना खास है? आज क्या होगा? देखिए आज की वार्ता जहाँ तक हमको लग रही है कि उम्मीद है, विश्वास है कि शायद सरकार मान जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं माने तो यहाँ के द्वारा बताया गया है सरकार को 78 तक अल्टीमेटम दिया गया है। कारण क्या है सर कि बहुत हो गया, गांधीवादी के रास्ते पर हम लोग चल लिए हैं। आज 24वां दिन है। आप समझिए एक हम लोग लाखों युवा आज सड़क पर है। घर का उम्मीद, माँ बाप का विश्वास होता है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा, लेकिन आज 24 दिन होने वाला है, लेकिन आज तक हम लोग के पास ना सीधे हम तो क्या बोलते मंत्रिमंडल से मिलना भी नहीं चाहते। हम तो मुख्यमंत्री से सीधे वार्ता करना चाहिए सर कि आप आइए, आप देखिए हम लोग की स्थिति परिस्थिति किस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं। कितने रातें हम लोग रातें सर ऐसे जग कर बिताए हैं, कितने रातें में तो भीग कर हम लोग अपने जीवन को बताएं सर। लेकिन पता नहीं कि इतनी कोई सरकार कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को भी नहीं देख पाती कि यहाँ का बच्चा कैसे रह रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, और आप शिक्षा मंत्री भी है, कम से कम हम जैसे बच्चों को दर्द समझिए कि हम जैसे बच्चों आज 24 दिनों से लगातार बने हुए हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। हम सर भीख नहीं मांगने आए, अपना अधिकार मांगने आए हैं। और अधिकार सिर्फ मेरा, सिर्फ छात्र का नहीं सर, वो माँ बाप का उम्मीद का, उस माँ बाप के विश्वास का, परिवार का, संघर्ष का, सालों मेहनत के सर। हम चाहते हैं सरकार से कि जो आज की जो वार्ता होने वाली है, जो हमारी मुख्य मांगे हैं, उस मुख्य मांगे को जो जायज़ है आप मानिए और हम लोग को यहाँ से हटाई दीजिए सर। बहुत दिन हो गया, अब हम लोग को भी रहने का मन नहीं करता, लेकिन क्या संघर्ष का दौर में रहना पड़ रहा है। जो पिछले कई वार्ता हुई, 3 गो वार्ता हो चुकी है, चौथा वार्ता है, वही लोग रहेंगे या कुछ बदलाव होगा? आज अभी तक तो सूत्र से पता चल रहा है कि वही लोग रहेंगे। वो जो 4 मंत्री जो हैं, सुदीप सोनू और जो मंत्री हैं दीपिका पांडे, और आप लोग की तरफ, हम लोग की तरफ से अभी वही रहेंगे। जहाँ तक हमको बदलाव कंफर्मेशन नहीं है सर, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 90% वही लोग रहेंगे। और बात है कि जब सरकार अगर पक्ष में है तो आज तीसरा बार जा रहा है डेलीगेशन, तो उन लोगों को शुरू में ही मान लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को लिपापोती करने का काम कर रही है, और सरकार को हम बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट कभी पीछे नहीं हटेंगे। सीबीआई मतलब सीबीआई, और जैसे सीजीएल रद्द से पीछे हम लोग नहीं हटने वाले हैं। अगर सरकार अपना हम लोग के साथ अगर है तो इस पे गंभीरता से दिखाए और सीबीआई की इंक्वायरी जल्द से जल्द कराएं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है, कल ही कहा गया था, अधिकारी बोले थे कि विधि सलाहकार को आप ले जा सकते हैं। कितना खास रहेगा आज का वार्ता? देखिए उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, सकारात्मक सोच है कि हमारे जो तरह से 10 मेंबर जा रहे हैं, और वहाँ से देखिए 2 बजे बैठक होगी स्टार्ट। हमें तो पूरा है कि फील है कि पॉजिटिव आए, क्योंकि जो TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है, जैसे CGL, CDPO, 14 JPSC, 11 to 13 JPSC, सारा का सारा रद्द हो। यदि आज पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हमें 18 तारीख को अल्टीमेटम दिए हैं। यदि नहीं बात मानी जाती है तो 20 तारीख को वो हाल होगा जो पूरा देश देखेगा। CM आवास को हम लोग घेराव करने का कोशिश करेंगे, और झारखंड पुलिस में उतनी ताकत नहीं है जो हम लोग को रोक सके। कम से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट आएंगे और पूरा CM आवास तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम अपने मांगों को पूरा नहीं कर लेते हैं। तिरंगा हाथ में लिए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे सरकार? देखिए तिरंगा हाथ में लेने का सिर्फ एक ही संदेश है कि हम लोग संवैधानिक तरीके में रह करके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि हम लोग हुड़दंग मचा रहे हैं या फिर किसी तरह से सरकारी संस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करें। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा एक ही मोटिव है, एक ही इंटेंशन है कि हम लोग संवैधानिक तरीका में रह करके हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बातों को सुना जाए। देखिए अंजना, साफ तौर पर अभ्यर्थी का आज और सरकार के प्रतिनिधि के साथ आज वार्ता होनी है। दोपहर 2 बजे से ये वार्ता शुरू होगी, और छात्र जो बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं, आंदोलन पर हैं, भूख हड़ताल पे हैं, छात्र साफ तौर का कहना है कि जो हम लोग की मांगे हैं, जब तक सरकार उन्हें नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।